गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। चलिए आज दिनांक 8/11/2024 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। माउंट लेबोटोकी लाकी निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? इंडोनेशिया, लाओस, कंबोडिया, मॉरिशस। इसका सही जवाब है इंडोनेशिया। माउंट लेबोटोकी लाकी इंडोनेशिया में स्थित है। हाल ही में माउंट लेबोटोकी लाकी में विस्फोट हुआ है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने विश्व मुक्केबाजी महासंघ सुपर फेदरवेट विश्व खिताब जीता है? निशांत देव, मनदीप जागरा, मनीष कौशिक, शिव थापा। इसका सही जवाब है मनदीप जागरा। भारतीय पेशेवर मुक्केबाजी मनदीप जागरा ने कैमन आइलैंड में ब्रिटेन के कॉनर मैकिंटोश को हराकर विश्व मुक्केबाजी महासंघ का सुपर फेदर विश्व खिताब जीता है। मनदीप जागरा हरियाणा के 31 वर्षीय पेशेवर मुक्केबाज हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। विश्व रेडियोग्राफी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 5 नवंबर, 6 नवंबर, 7 नवंबर, 8 नवंबर। इसका सही जवाब है 8 नवंबर। विश्व रेडियोग्राफी दिवस हर साल 8 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व रेडियोग्राफी दिवस 1855 में विल्हेम कॉनरेड रोइंगटन द्वारा एक्सरे की खोज में मनाया जाता है। 2024 का विश्व रेडियोग्राफी दिवस का थीम है रेडियोग्राफर्स सीइंग द अनसीन। इससे शरीर की आंतरिक संरचनाओं की गैर आक्रामक जांच संभव हो गई है। उनके काम से उन्हें 1901 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने चौथे एलर्जी हॉर्स पावर पोलो कप 2024 का उद्घाटन किया? श्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह, श्री बी डी मिश्रा, श्री राजनाथ सिंह। इसका सही जवाब है श्री बी डी मिश्रा। श्री बी डी मिश्रा ने चौथे एलजी हॉर्स पोलो कप का उद्घाटन किया। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने राज्यव्यापी जातीय जनगणना की शुरुआत की है? केरल, गोवा, पंजाब, तेलंगाना। इसका सही जवाब है तेलंगाना। तेलंगाना ने राज्यव्यापी जातीय जनगणना की शुरुआत की है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने नई दिल्ली में केंद्रीय हिंदी समिति की 32वीं बैठक की अध्यक्षता की है? श्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह, श्री राजनाथ सिंह, श्री एस जयशंकर। इसका सही जवाब है श्री अमित शाह। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने नई दिल्ली में केंद्रीय हिंदी समिति की 32वीं बैठक की अध्यक्षता की। केंद्रीय हिंदी समिति हिंदी भाषा के विकास एवं संवर्धन के लिए दिशा निर्देश प्रदान करने वाली सर्वोच्च संस्था है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश में 130 मिलियन नर मच्छरों की जीवाश्म पाए गए हैं? सीरिया, ईरान, लेबनान, इराक। इसका सही जवाब है लेबनान। लेबनान में 130 मिलियन नर मच्छरों के जीवाश्म पाए गए हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने पेरिस मास्टर्स का खिताब जीता है? अलेक्जेंडर ज़वेरेव, कार्लोस अल्काराज, डैनियल मेडवेडेव, टेलर फ्रिट्ज। इसका सही जवाब है अलेक्जेंडर ज़वेरेव। अलेक्जेंडर ज़वेरेव ने
पेरिस मास्टर्स 2024 का खिताब हाल ही में जीता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने भारतीय आगंतुकों के लिए त्वरित वीजा प्रसरण शुरू किया है? दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, मालदीव, श्रीलंका। इसका सही जवाब है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका ने भारतीय पर्यटकों के लिए तीव्र वीजा प्रक्रिया शुरू की है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य मंत्रिमंडल ने राज्य सेवाओं में महिलाओं के लिए 35% नौकरी आरक्षण की मंजूरी दी है? कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात। इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य मंत्रिमंडल ने राज्य सेवाओं में महिलाओं के लिए 35% नौकरी आरक्षण को मंजूरी दी है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? महाराष्ट्र, पंजाब, केरल, गोवा। इसका सही जवाब है गोवा। 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 20 से 28 नवंबर 2024 तक पणजी, गोवा में आयोजित किया जाएगा। इस महोत्सव का विषय है यंग फिल्म मेकर्स, द फ्यूचर इज नाउ। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश की सरकार ने पुलिस अधिकारियों के काम करते समय मोबाइल फोन पर इस्तेमाल पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है? जिम्बाब्वे, सूडान, लाइबेरिया, इजिप्ट। इसका सही जवाब है जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे ने पुलिस अधिकारियों पर काम के दौरान मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। फ्रेंड्स, आज का सेशन यही समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।